मैं अनूप यादव अपना एग्जाम पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि बाल विकास से संबंधित है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो दोस्तों, यह अवस्था होती है किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था, तो यह अवस्था हो जाएगी किशोरा अवस्था। इस पर ध्यान देना दोस्तों, सक्रिय सदस्य की बात कर रहा है। सक्रिय सदस्य आपका कीवर्ड है, समझ लीजिए। ये देखिए, सक्रिय सदस्य। तो सक्रिय सदस्य का मतलब है कि वह आंसर किशोरा अवस्था ही होगा। तो पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षाओं शिक्षण की खेल विधि आधारित है। कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो यह आधारित है दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। इस पर आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे आसान तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? तो कहां परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों? विद्यालय एवं कक्षा में। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय एवं कक्षा में। तो इसका आंसर है दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा में। पूरा क्वेश्चन है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए दोस्तों? बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। तो आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। पुनः क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्दावली का तात्पर्य है। तो दोस्तों, व्यापक शब्दावली का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो व्यापक का अर्थ होता है शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। पुनः क्वेश्चन है दोस्तों आपका छठा,
कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए दोस्तों? उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए उचित है। तो दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए उचित है प्रश्न पूछना। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना। पुनः प्रश्न है दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है वुडवर्थ का। तो आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। पुनः क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो दोस्तों, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो आंसर हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, क्योंकि आप ज्ञान और क्षमता का मूल्यांकन करेंगे तभी किसी व्यक्ति के शैक्षिक विकास का पता चल पाएगा। तो पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी ... के प्रति कठोर होते हैं। तो किसके प्रति कठोर होते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी हैं वह अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। तो आंसर हो जाएगा समस्या। क्या आंसर होगा दोस्तों? समस्या। इसका आंसर हो जाएगा समस्या। पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो दोस्तों, बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित। यदि कोई बच्चा बहुत विनीत है तथा स्वयं में बहुत ज्यादा सीमित है, कोई किसी से कोई मतलब नहीं रख रहा है, तो समझ जाइए कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य उसके पास नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत विनीत स्वयं में सीमित। बहुत विनीत स्वयं में सीमित। तो पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, स्वकेंद्रित अवस्था बालक के। तो दोस्तों, बालक की स्वकेंद्रित अवस्था कितनी होती है? तो यह होती है 3 से 6 वर्ष। तो आंसर हो जाएगा 3 से
6 वर्ष। दोस्तों 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है बालक की, वह स्वकेंद्रित अवस्था होती है। पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगति करना पसंद है। बच्चा कब अपने माँ बाप का साथ छोड़ करके बाहर निकलता है और अपने साथियों की संगति पसंद करता है, वह अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों वह अवस्था है पूर्व किशोरा अवस्था। तो आंसर हो जाएगा आपका पूर्व किशोरा अवस्था। पूर्व किशोरा अवस्था, पूर्व किशोरा अवस्था। पुनः दोस्तों क्वेश्चन आप देखिए क्या है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। दोस्तों किस अवस्था में बच्चा जो है वह मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए बेचैन हो उठता है? किस अवस्था में दोस्तों? वह अवस्था है किशोरा अवस्था। तो आंसर हो जाएगा किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था है ना, क्योंकि जानते हैं दोस्तों प्रौढ़ अवस्था में तो पूरा परिपक्व हो जाएगा, लेकिन छूने के लिए है ना प्रयत्नरत कब रहेगा? किशोरा अवस्था में। तो इसका आंसर होगा किशोरा अवस्था। पुनः क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है? तो दोस्तों बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि जब बुद्धि रहेगी तभी व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण कर सकता है, किसी चीज का सृजन कर सकता है। तो यह संबंध होगा धनात्मक। तो आंसर हो जाएगा आपका धनात्मक। धनात्मक। पुनः दोस्तों क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली उपाय है दोस्तों शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। जब शिक्षण को आप रोचक बना देंगे और व्यवहारिक बना देंगे तो आपका शिक्षण जो है वो अपने आप प्रभावी हो जाएगा। तो आंसर होगा शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। पुनः क्वेश्चन है दोस्तों, शैशवा अवस्था में बच्चे के क्रियाकलाप डांट डांट होते हैं। तो दोस्तों शैशवा अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? तो यह होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मूल प्रवृत्त्यात्मक। मूल प्रवृत्त्यात्मक है ना। शैशवा अवस्था में बच्चे जो भी व्यवहार करते हैं वह व्यवहार उनका जो होता है वह मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत होता है। ये जान लीजिए दोस्तों। पुनः क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को
किस क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? किस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए दोस्तों? तो उनको प्रशिक्षित करना चाहिए विशेष अवस्था वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण। तो आंसर हो जाएगा विशेष अवस्था वाले बच्चों की पहचान एवं शिक्षण। पूरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या सबसे ज्यादा होती है दोस्तों? तो वह होती है कुशाग्र बुद्धि के बच्चों में। क्योंकि कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं, या तो वैज्ञानिक हो जाते हैं, या तो बड़े बड़े इंजीनियर हो जाते हैं, या तो वह अगर अपने को समायोजित नहीं कर पाते हैं तो आतंकवादी बन जाते हैं दोस्तों। तो सबसे ज्यादा किसमें दिक्कत होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चों में। तो आंसर हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चों में। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों में। कुशाग्र बुद्धि के, तो जान लीजिए दोस्तों, समायोजन की समस्या सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो वह होती है कुशाग्र बुद्धि के बच्चों में। पुनः क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी के प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? है ना? प्रश्न है कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों उसको क्या करना चाहिए? तो उसको करना चाहिए कि उसके समूह के जितने बच्चे हैं उन सभी बच्चों की प्रवृत्ति बदल दे, ताकि बच्चा उन बच्चों की नकल करके अपनी प्रवृत्ति उनके अनुसार बदल ले। तो उसका आंसर हो जाएगा उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। आंसर हो जाएगा उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। दोस्तों यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।